भूदीपवर्ष शरीरद्रिनभः समुद्र पातालदिं नरकभागणलोक संस्था गीतामया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकल जीवनिकाय धाम। मैंने पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप वर्ष, नदी, पर्वत, आने वाले लोकालोक सबका वर्णन किया, सब कुछ सुनाया आपको। हे महाराज परीक्षित, यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन किंचित संदेह मन में बना हुआ है, प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? आपने जो नरक का वर्णन किया है, प्रायः इस संसार में ऐसे प्राणी हैं जिनको उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है, जिनको शास्त्र का बोध नहीं है, प्रतिक्षण अपराध करते रहते हैं, प्रतिपल अपराध की प्रवृत्ति बनी हुई है, अपराध पर अपराध करते चले आ रहे हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? तो महाराज सुखदेव ने कहा प्रायश्चित करो। तो कहा प्रायश्चित क्या करें? कहा पाप नष्ट करने के 9 साधन हैं, लेकिन एक साधन का वर्णन हम आपको बता रहे हैं, वो भक्ति है। भक्ति रूपी जो साधन है सर्वश्रेष्ठ साधन है। भक्ति से जितना अच्छा प्रायश्चित हो जाता है, उतना प्रायश्चित त्याग तपस्या से नहीं होता है। त्याग तपस्या के लिए हो सकता है शरीर स्वस्थ न रहे, हो सकता है आपको अवसर न मिले, उसके पहले आप काल की गाल चले जाएं। इसलिए जब ही समय मिल जाए भैया भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दो, क्योंकि भक्ति में प्रधान है नाम महिमा। भक्ति में किसकी प्रधानता है? नाम महिमा की। राम नाम मणिदीप धर अजीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहत उजियार। यदि आप उजेला चाहते हैं तो क्या है? इस मुख रूपी दरवाजे पर जीव की गोद में राम नाम को बिठा लो, और जब राम नाम निकलता रहेगा तो प्रकाश होता रहेगा, माया नहीं आ पाएगी। और भक्ति क्या है? राम नाम मणि है, भक्ति भी मणि है। भक्ति रूपी मणि में प्रधानता किसकी है? राम नाम मणि की प्रधानता है। लेकिन ये मत समझना, राम नाम भी अगर निकले तो समर्पण पूर्वक, भक्ति पूर्वक निकले तो जीवन में 4 चांद लग जाए, क्योंकि मणि की शोभा तो मणि के स्थान पर होगी, मणि की शोभा मणि के मिलने से होगी। जब राम नाम रूपी मणि का संबंध भक्ति रूपी मणि से हो जाएगा, तब तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि राम भगति मणि उर्वश जाके, राम भगति मणि उर्वश जाके, टुटलावले सुना सपने होता के, सपने हो जाके, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई,
वर्णन नहीं कर सकते हैं, सुना नहीं सकते हैं। इस प्रकार जो अजामिलोपाख्यान की कथा है वो नाम महिमा की कथा नहीं है, यह तो नामाभास की महिमा की कथा है। जब नामाभास की महिमा की कथा से नामाभास के द्वारा अजामिल का उद्धार हो जाता है, और यदि जीवन पर्यंत अजामिल राम नाम का चिंतन किया होता तब कितना अच्छा होता। दास तो यही निवेदन कर रहा है, ये नामाभास की कथा है। विशुद्धया भक्त्या केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः। केचित् केवलया, केवलया भक्त्या। आप भक्ति तो बहुत सुने होंगे, केवलया भक्त्या नहीं सुने होंगे। अखंड भक्ति सुने होंगे, नवधा भक्ति सुने होंगे, परा भक्ति सुने होंगे। 84 भक्ति है, सांडिल्य सूत्र भक्ति है। ये केवलया भक्ति क्या है? इसलिए कह रहे हैं कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। केवलया भक्त्या माने विशुद्ध भक्त्या, और कोई प्रपंच ना हो, विशुद्ध भक्ति हो। भक्ति तो भक्ति, फिर भक्ति हो। अब भैया भक्ति कहता जाई, कहूँ गानों गाय आई, जाई जुओ खेली आई, क्यों गरियाए आई, तो ये सब फिर कहाँ भक्ति रह गई? विशुद्ध भक्ति, फिर भक्ति हो जीवन। फिर आपको लोग कहें कहाँ कौन जा रहा है? भाई भक्तराज जा रहे हैं। विशुद्धया भक्त्या, भक्ति और भजन, भक्ति है भजन, और भजन के 2 अंश प्राप्त होते हैं। एक भजन है जो भजनम भक्ति है, ये भगवत विषय रति प्रदान करती है, और एक भंजनम भक्ति है। भंजनम भक्ति कथम भूतम, ये संसार वासना का भंजन करती है। भक्ति से ही भजनीय का ज्ञान होता है, और उससे भिन्न तदितर वस्तु की व्यावृत्ति हो जाती है, तदितर वस्तु के प्रति वैराग्य हो जाता है। ये समझ लें, जो भगवान है, भगवान और भगवान से संबंधित समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, और जो भगवान नहीं है, भगवान से अलग है, जो माया मोह में फंसाने वाली सत्ता है, उस सत्ता के प्रति वैराग्य हो जाता है। यही भक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, और यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान का बोध हो, जीवन में भगवान का ज्ञान हो, और जो भगवान नहीं है उनके प्रति वैराग्य हो। सारे संसार का ज्ञान हमको आपको हो जाता है, और भगवान का ज्ञान नहीं हो पाता है। यही कमी है। सबका ज्ञान रखते हैं, सारा हिसाब अपने पास रखते हैं। 10 साल पहले किसी को उधार दिया है तो याद है कि फलाने के इतना पैसा उधार दे, और बता दें उधार तो उधार है। अगर आप किसी का 10 रुपया भी चुराए हैं बचपन में, तो वो भी याद रहता है फलाने 10 रुपया चुराए मिठाई खाए रहे। लेकिन भगवान नहीं याद आते हैं। यही विशुद्ध भक्ति कहने का तात्पर्य है कि इतनी भक्ति दृढ़ हो, इतनी दृढ़ हो कि भगवान का ज्ञान हो जाए। जब तक भजनीय के स्वरूप का, भजनी के सत घन चिद घन आनंद घन स्वरूप का परिज्ञान नहीं होगा, और जब तक उससे भिन्न वस्तुओं के प्रति वैराग्य दृढ़ नहीं होगा, तब तक आत्म कल्याण की बात व्यर्थ है, प्रभु का मिलन नहीं होगा। इसलिए भक्ति के 2 रूप, एक साधन भक्ति है, भज्यते सेव्यते भगवदाकार मंतः करणं क्रियते अनया इति साधन भक्ति,
अर्थात जिसके द्वारा भजा जाता है, सेवा की जाती है, अंतःकरण को पावन बनाया जाता है, स्वात्म अंतःकरण को भगवदाकार बनाया जाता है, वो साधन भक्ति है। हमारे शास्त्रों में से इसी को गौड़ी भक्ति कही गई है, इसी को वैधि भक्ति, इसी को नवधा भक्ति कहा गया है। और एक साध्य भक्ति है, भजनमंतःकरणस्य भगवताकारता रूपम भक्ति, अर्थात भजन अंतःकरण की भगवताकारता रूप भक्ति ही साध्य भक्ति है। इसी को पराभक्ति, सिद्धा भक्ति, रागात्मिका भक्ति कहते हैं। जब यह रागात्मिका भक्ति, पराभक्ति, सिद्धा भक्ति अंतःकरण में प्रादुर्भूत होती है, किंबहुना गुरु की कृपा से, भगवत कृपा से प्राप्त होती है, तब जीवात्मा सिद्ध हो जाता है। जीवात्मा के अंतःकरण में भेदभाव नहीं रहते हैं। और वैसे तो भजनीय के स्वरूप का बोध होना और तदिदिर की व्यावृत्ति यही भक्ति का लक्षण है। इसके अलावा मत जाइए कहीं। थोड़े से शब्दों, भक्ति का मतलब समर्पण, भक्ति का मतलब समर्पण। आप अपने को अज्ञानी मान लें, आप अपने को असमर्थ मान लें, आप अपने को असहाय मान करके अपने आप को सर्वतोभावेन, अपने तन को, अपने मन को, अपने अहंकार को, अपने प्राण को, अपना सब कुछ भगवान में समर्पित कर दो। यही भक्ति का स्वरूप है। जब समर्पित कर देंगे, जैसे नन्हा मुन्ना सा बालक, छोटा सा बालक जो कुछ नहीं जानता है, वो नंग धिड़ंग बालक, वो नन्हा मुन्ना बालक अपनी माँ की गोद में बैठा रहता, माँ दूध पिलाती है, सेवा करके स्नान कराती है। उसी प्रकार से नन्हे मुन्ने बालक की तरह भेदभाव से रहित जब हम अपने आप को अपनी माँ रूप, माता पिता रूप भगवान नारायण को समर्पित कर देंगे, तो भगवान आपको माता की तरह अपनी गोद में रखेंगे और कहीं नहीं जाए। इसलिए भक्तों, ये अजामिल की कथा है। कहा महाराज प्रायश्चित करो, भक्ति करो। अजामिल ने कौन सी भक्ति की? कहा महाराज अजामिल का जब अंत समय आया तो 3 यमराज के दूत आए, प्राण को खींचने लगे। बंधक छकैतवै चौर्यै गर्हितां वृत्तिमास्थितः बिभ्रत कुटुंबम शुचिर्यातयामाश देहिनः। ये प्रकृति से संबंधित जीवन था, जिसका ब्याही पत्नी को छोड़ करके वैश्या का संग करने वाला अनाचारी, दुराचारी, ये अजामिल को लेने के लिए यमराज के 3 दूत आए। और जब प्राणों को खींचने लगे तो बड़े विकल होकर के भगवान नारायण को बुलाया। जब नारायण रूप बालक को बुलाया सहायता के लिए, तत्काल आवाज आ गई, मैं आ रहा हूं। आने की आवाज आई। जब आवाज आई तो भक्तों, यमराज के दूतों ने देखा, अरे ये 4 हाथ वाले शंख चक्र गदा पद्म वाले कहां से आ गए? मैं तो यमराज के कहने से यहां आया था। कस्यवा कुत आयाता कस्मादस्य निषेधत। आते ही भगवान के दूतों ने उनको रोक दिया, खबरदार, ये मेरा है, इसको मैं ले जाऊंगा। कहा आप कहां से आए हैं? आप किसके दूत हैं? किम देवा उपदेवा वा। आप कहीं देवता अथवा उपदेव तो नहीं है कि वा की यूयम किम सिद्ध सत्तमाः। कहीं आप कोई सिद्ध संत तो नहीं है, सिद्ध सत्तम तो नहीं है, सिद्ध जन तो नहीं है। आप कौन हैं? तो सबने अपना परिचय दिया कि महाराज हम तो भगवान के दूत हैं। भगवान के दूतों ने प्रश्न किया, अच्छा आप क्यों इसको दंड दे रहे हो? कहा ये पापी है, दुराचारी है, इसको लेने के लिए आए हैं। कहा अच्छा धर्म जानते हो? कहा धर्म बिल्कुल जानते हैं। कहा क्या बात है? कहा वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वो तो धर्म है।
जिनका निषेध है वह अधर्म है। ये धर्म की साधारण परिभाषा हो। तो कहा वेदों ने क्या निर्धारण किया है? कहा वेदों ने निर्धारण किया है कि जो अत्याचारी है, पापी है, उसको पकड़ करके नरक ले जाओ, उसको छोड़ दो। भगवान के दूतों ने कहा कि जो धर्म साधारण धर्मों का आपने वर्णन किया है, हे दूतों, वो धर्माभास है, धर्म नहीं। वो तो साधारण धर्म है, एक परम धर्म है। जो अंत समय में भगवान का स्मरण करे वो भगवान के यहाँ का अधिकारी होता है। इसने भगवान का चिंतन किया है। कहा महाराज अपने पुत्र को बुलाया है, कहा नाम व्याधि के कारण ही नाम तो भगवान का हुआ, इसलिए भगवान के यहाँ जाने का अधिकार है। इसको भगवान के यहाँ जाना है, क्योंकि चलते समय, बैठते समय, गिरते उठते समय, जिस किसी भी अवस्था में, सामर्थ्य की अवस्था में, असमर्थ की अवस्था में, सुख दुख की अवस्था में, द्वंद्वाद की अवस्था में, जिस किसी भी समय हम आप भगवान का नाम लेते हैं, नाम लेने से हमको नाम का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा के तट पर कोई टहलता हुआ पैंट शर्ट पहने हुए कोई व्यक्ति चल रहा है, बार बार किसी के कहने पर भी वो गंगा स्नान नहीं करता है। यदि वो फिसल जाता है तो गंगा में डुबकी लग जाती है, तो स्नान का फल तो मिल जाता है। भले ही वो राम नाम न ले रहा हो, लेकिन विवश होकर के ही यदि राम का नाम लिया, भगवत नाम लिया, तो राम नाम लेने का फल तो उसको मिल ही जाएगा। क्योंकि आरता विषण्णा अशिथिलाश्च भीता अघोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रम् विमुक्त दुःखाः सुखिनो भवन्ति। उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए न गंगा न गया काशी, न पुष्करं न प्रयागकम्, फलेन समतां यान्ति हरिरित्यक्षरद्वयम्। भगवान के दो अक्षर के नाम में इतना पुण्य है, उसका इतना प्रभाव है कि सारे तीर्थ मिल जाएं, सारे पुण्य मिल जाएं, भगवान के नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ये राम नाम की महिमा है। भगवान ने कहा, विष्णु दूतों ने कहा, हे अवधूतों, आपने तो धर्म की व्याख्या की, लेकिन भागवत धर्म की व्याख्या नहीं आपने किया है। और भागवत धर्म यही है कि जो भगवान की शरण में चला जाता है वो निर्भय हो जाता है। यही भागवत धर्म है। यह नामक व्याज के द्वारा भगवान के शरण में जा चुका है, इसलिए अब इसको नरक नहीं प्राप्त होगा, इसको वैकुंठ प्राप्त होगा। ये वर्णन कर रहे थे भक्तों। अजामिल इस संवाद को श्रवण किया। भगवान के दूतों ने कहा, जाओ अपने यमराज से पूछ करके आओ। यमराज के दूत चले गए। अपने स्वामी के पास क्या बात है? कहा, प्रभु आपके नौकर कितने हैं? कहीं कहीं पता नहीं चलता है ना कितने नौकर हैं। कहीं कहीं तो ऐसे घरों में जाइए कि नौकर भी लगता है कि मालिक है, नौकर भी मालिक लगता है। ऐसे कई जगह हो जाता। हमारे यहाँ अब क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति आए, प्रतापगढ़ से बाबू साहेब आए, ठाकुर साहेब, कई साल पहले तो अल्लाहपुर में रहा करते थे। तो हमारे महाराज ने उनको खूब बढ़िया सेवा पाती करके खिलाया पिलाया। तो ठाकुर साहब बड़े भक्त थे, खूब खाए पिए संतुष्ट हो गए, चले गए घर। तो ठाकुराइन ने पूछा कि महाराज जी के यहाँ गए थे, महाराज जी से नहीं मिले? कहीं महाराज जी तो नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन महाराज की एक चेली दिखाई पड़ी जो बड़ी सुशील थी, बड़ी सेवा करती थी। तो ठाकुराइन हमरे लगे फोन की, कहीं महाराज जी कहीं गई थी क्या? हम कह नहीं, घरे तो थी, सेवा पाती।
कहीं कह रहे थे चेलिन थी और बखान कर रहे थे जब महाराज की चेलिन इतनी सेवा करती हैं तो महाराज कितनी सेवा करती होंगी। तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि महाराज घर के मालिक भी नौकर से बदतर होते हैं और कहीं कहीं ऐसे घर मिलते हैं कि नौकर भी मालिक से अच्छा लगता है। तो ऐसी भी कभी अवस्था प्राप्त होती है। तो कहा महाराज जी वास्तव में आपके कितने दूत हैं, कितने नौकर हैं आप बताएं। कहा क्या बात है। कहा कान्य कुब्ज नगर में गया था कन्नौज में अजामिल को लेने के लिए, वहां तो 4 हाथ वाले आ गए। कहा तुमने कोई गलती की होगी। कहा नहीं, प्राण त्यागते समय नारायण को बुलाया, अपने पुत्र को बुलाया। कहा खबरदार उनके पास कभी मत जाना, उनको यहीं से प्रणाम कर लेना। जो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाए हों, नारायण का नाम ले रहे हों, नित्य नाम मंत्र का जब मंत्रराज का जब करते हों, उनके पास स्वप्न में भी मत जाना, कभी भी मत जाना। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोकनामयत् संकीर्तितमघं पुंसो दहे देघो यथा नलः। कभी मत जाना उनके पास। प्रणाम किया और इधर अजामिल को मौका मिल गया, उठा और सोचा कि जब पुत्र को मोह में बुलाने से ये इतना फल, तब अब सब कुछ तुरंत छोड़ दिया, कहीं किसी से कुछ पूछा नहीं और सीधे चल पड़ा। महाराज कहाँ चला? हरिद्वार की ओर चल पड़ा। पत्नी छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया और कहाँ चला? वो तो भगवान के धाम को चल पड़ रहा है, हरिद्वार की ओर। गंगा में स्नान किया और स्नान करके वस्त्र पहन करके तुलसी दल लेकर के सब कुछ भगवान में समर्पित कर दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया। सब पृथ्वी के कण कण में समर्पण की भावना से, पृथ्वी के कण कण में, जल की प्रत्येक बूंदों में, प्रकृति की प्रत्येक वातावरण में आज अजामिल को केवल नारायण का दर्शन हो रहा है। इतना समर्पण हो गया, इतनी भक्ति दृढ़ हो गई कि भक्त की भावना से सर्वत्र भगवान नारायण मुखरित हो रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। और ऐसे प्रसन्न चित्त अजामिल को लेने के लिए भगवान ने अपने पार्षदों को विमान के साथ भेज दिया, जाओ तुम अजामिल को लेकर के आओ। क्योंकि जड़ मूल में रकार और फल फूल में रकार, फूल तूल में रकार और रकार डार डार है। राम में 2 अक्षर रामा, राम में रा और माँ है। सर्वत्र जब रा और माँ दृष्टिगोचर होता है तो राम की कृपा प्राप्त होती है। जड़ मूल में रकार, फल फूल में रकार, फूल तूल में रकार और रकार डार डार है। पेड़ पात में रकार, बात बात में रकार और 7 द्वीप में रकार, 9 खंड में रकार है। सर्वत्र जल थल में रकार, सुतल वितल में रकार, तलातल में रकार, रसातल में रकार है। जय रकार तय प्रकार, वाणी है ओंकार और स्वरूप है निराकार, पैरकार श्री राम है। रघुनंदन राम सर्वत्र दिखाई पड़ रहे हैं, जल में, थल में, अंतरिक्ष में, आकाश में, पृथ्वी धरातल में, सर्वत्र अजामिल को राम का अनुभव हो रहा है। अद्भुत यह मंत्र सर्वतंत्र है, स्वतंत्र जाको और रिद्ध सिद्धिदायक खल घालक सुर स्वामी है। ममता को मारण, उच्चाटन मोह निद्रा को, इंद्रिय को वशीकरण, विषय को विरागी है।
मन को आकर्षण स्तंभन चित्त चंचल को, जिसका मन संसार में भटक रहा है, राम नाम लेना प्रारंभ कर दें, भक्तों मन राम की ओर खिंच जाएगा। ये मन का स्तंभन करने वाला, जिसका चित्त बहुत चंचल है, भजन में नहीं लगता है, भगवान के नामों का कीर्तन प्रारंभ कर दे, चित्त में एकाग्रता हो जाएगी। मन को आकर्षण स्तंभन चित्त चंचल को, पापन को प्रयोग दुष्ट दामन को दामी है, सबको परिणाम सो सुमरि लो सहाय राम, नाम तो अनंतता में राम नाम नामी है, राम तो अनंतता में राम नाम नामी है। श्री महाराज जो ही राम नाम निकला, राम नाम की अनुभूति हुई, आज अजामिल का उद्धार हो गया। सुखदेव कहते हैं महाराज प्रियमाणो हरेर नाम गृणन् पुत्रोपचारितम्, अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं श्रद्धया किं पुनः श्रद्धया गृणन्, य एवं परमं गुह्यमितिहासमघापहं, श्रुयात् श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकी।